भाई लोग, मुझे सऊदी आए लगभग 15 महीने हो गए हैं और 15 महीने बाद मुझे लाइसेंस मिला है। तो आज हम टॉपिक पे इस बात करेंगे कि सऊदी अरब में 2024 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं लाइसेंस बनवाने में। जो लोग ड्राइवर भाई आ रहे हैं या तो आ गए हैं या तो आने की सोच रहे हैं, और कितने दिनों में क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, कितने दिनों में लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा, और बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या क्या परेशानी होती है। चलिए इसी पे बात करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं शिव मोहन। मुझे सऊदी आए लगभग 15 महीने हुए। मैं नवंबर 2022 में आया था। अभी आज चल रहा है फरवरी 2024। आप समझिए ये 15 महीने बाद मुझे क्यों लाइसेंस मिला। तो मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि आपको पहले लाइसेंस की प्रक्रिया में बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि मुझे 15 महीने बाद क्यों लाइसेंस मिला। और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो यहाँ 8-8 साल से काम कर रहे हैं, उनको अभी तक भी लाइसेंस नहीं मिला है। तो उसी पर बात करेंगे। ये हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, ये लाइसेंस है। इस पर 5 साल का मैंने बनवाया है। तो मैं बता दूं कि लाइसेंस की प्रक्रिया कैसे है। जैसे आप जाएंगे, जो लीगल प्रोसेस है, अनलीगल भी बताऊंगा, जिसका कुछ फेल हो जाता तो वो कैसे होता है। जो जानकारी मुझे मिली हो मैं साझा करूंगा आप लोगों से। लीगल प्रोसेस ये है, जैसे आप यहाँ आरटीओ ऑफिस में जाएंगे तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेंगे। अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे तो लगभग 1 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। मान लीजिए आप 25 तारीख को गए, आपको 1 या 2 तारीख में अपॉइंटमेंट मिल गया। अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आपको टेस्ट कराएंगे गाड़ी। आप जैसा गाड़ी चलाएंगे, तो आप गाड़ी अच्छी खासी चला रहे हैं तो आपको 690 रियाल फीस रहेगी। आपको रूम नंबर 4 में जाके फीस अपने, और यहाँ पर पूरा डिजिटल है भाई, कैश नहीं चलता है। तो आप अगर आपका कफिल नहीं साथ जा रहा है तो आप किसी दोस्त का कार्ड जरूर लेके जाएं, क्योंकि कैश तो चलता ही नहीं, कार्ड से ही पूरा पेमेंट होगा। तो 690 रियाल आप पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद में आपको एक वर्गा मिलेगा, मतलब एक पेपर मिलेगा। उस पर आपका पूरा शेड्यूल रहेगा, किस प्रकार किस दिन आपको आरटीओ ऑफिस आना है। ये इंडिया जैसा नहीं है कि एक बार गए दलाल को दे दिया फिर अपना गए, आपको लर्निंग मिल गया जो 1 महीने में। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक एक सिस्टम बताऊंगा कि जल्दी लाइसेंस पाने के लिए क्या क्या करें। जैसे कि आपने फीस जमा की, फिर उसके बाद में आपको 1 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा जो है क्लास का, जो कंप्यूटर टेस्ट होता है। जैसे कि कंप्यूटर टेस्ट का मतलब ये होगा कि इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर गाड़ी पार्किंग करनी है, गाड़ी किस स्पीड में चलानी है, जो सिंबल बना होता है उसका क्या मायने होता है। तो उसके लिए आपको 2 दिन क्लास रहेगी। 2 दिन क्लास, आपको परेशान नहीं है। आपको अरबी नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर जो अरबी टीचर रहते हैं उनको हिंदी आती है, तो आपको हिंदी में बताएंगे। आपका पेपर भी हिंदी या इंग्लिश में आएगा, दिक्कत नहीं है। तो फिर 2 दिन क्लास होगी, उसके 3 दिन बाद कंप्यूटर होगा। यदि आप कंप्यूटर में सकुशल पास हो जाते हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट रहता है। वो एक ही बार शेड्यूल में, जो पहली बार आप फीस जमा करते हैं उसी शेड्यूल में आपको मिल जाता है। तो उसमें आपका फिर फाइनल ट्रेनिंग होगी। तो वहाँ पर आपको, जहाँ की ट्रैफिक पुलिस होती है, वहाँ पर अपॉइंट रहते हैं वो लोग आपको बताते हैं कि पूरा चला के, कि खुद पहले आपको बैठा के चलाएंगे, कहाँ पर पार्किंग लगाना है और कहाँ पर सीधी पार्किंग, तिरछी पार्किंग, कहाँ पर पार्किंग नहीं लगाना है। फिर उसके बाद में लगभग 1 हफ्ते बाद आपको फाइनल ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। उसमें आप जाएंगे तो उसको पार्किंग ट्रेनिंग बोलते हैं, जो सबसे हार्ड होती है वही मानी जाती है। जो आप फाइनल ट्रेनिंग कर लेंगे सकुशल, 20 मिनट का टाइम रहता है। 20 मिनट क्या, अगर आप फास्ट हैं, आप हिचकिचा नहीं रहे, तो आप 3-4 मिनट में आपको छोड़ देते हैं। एक बार राउंड लगाएंगे, पार्किंग लगवाएंगे, मैक्सिमम 5 मिनट। ये तो भाई पूरा प्रोसेस हो गया, जो कि लगभग 35 से 40 दिन के अंदर आपके हाथ में इस तरीके चमचमाता हुआ लाइसेंस आ जाएगा सऊदी अरबिया का। जब आप पार्किंग हो गई, उसके बाद में आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, जिसका चार्ज 115 रियाल है। उसके बाद में यदि आप 2 साल का लाइसेंस बनवाते हैं तब आपको 80 रियाल देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल का लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको 200 रियाल देना पड़ेगा। यदि आप 10 साल का बनवाते हैं तो आपको 400 रियाल देना पड़ेगा। मतलब 40 रियाल 1 साल का फीस है। तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 3 ही ऑप्शन आता है। 3 ही ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने 5 साल का बनवाया है। अब ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। बनवाने में कितना खर्चा लगा, तो भाई अगर सही सब कुछ चल रहा है तो 1005 रियाल लग रहा है। मतलब इंडिया का मोटा मोटा मान चलिए लगभग 22 से 23 हज़ार रुपये लग रहा है। ठीक है। अब मान ले रहे हैं कि आपने ट्रेनिंग लगाया, ट्रेनिंग पास हो गए, आप कंप्यूटर में फेल हो गए। उसके लिए क्या सिस्टम है, आप दोबारा जब कंप्यूटर का एग्ज़ाम देते हैं उसमें 86 रियाल आपको फिर से फीस देनी पड़ती है, फिर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तब आपका प्रोसेस लंबा हो जाता है, क्योंकि आप शेड्यूल से हट गए। अब बताऊँ मेरे केस में क्या हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे केस में हुआ क्या, क्यों मुझे 15 महीने बाद लाइसेंस मिला। और बहुत मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। इस लाइसेंस को ऐसे चुनने वाला काम है भाई। सऊदी का लाइसेंस मिला बहुत बड़ी बात है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं जब सऊदी आया तो 2 महीने बाद अकामा बना। उसके बाद में मैं दम्माम में था। दम्माम में अपॉइंटमेंट लिया तो 110 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिली। तो मतलब 2 महीने तो बाद अकामा मिला। एक 15 दिन बाद मैंने अपॉइंटमेंट ली और
110 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिली, तो मतलब ये 5 महीने ऐसे ही निकल गया। अब जब मेरी अपॉइंटमेंट 4 तारीख को थी तो 30 तारीख को मेरे कफिल का इंतकाल हो गया। तो भाई वो अपॉइंटमेंट किसी काम की नहीं रही, मतलब मेरा 6 महीना बर्बाद गया पूरा। फिर उसके बाद में अब कौन मसूल होगा कौन नहीं मसूल होगा, इस सब में 2-3 महीने में दमाम में बैठा रहा, कोई मतलब नहीं बना। तो हो गए 7 महीने, हाँ 7 से 8 महीने हो गए। फिर उसके बाद में तरतीब बनी, आप लोगों के मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मैं आया रियाद जब मैं आया तो मैं अपॉइंटमेंट लिया, जिस कफिल के पास मैं आया था तो उससे मैंने इत्तेफाक कर रखा था भाई लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। अब जब आया, जिस दिन मैं आया उसके 1 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट मिला, तो वही सेम प्रोसेस जो अभी मैंने आपको आगे बताया है। अपॉइंटमेंट मिला, मैं गया तो मुझे ए ग्रेड मिला, तो मतलब 690 रियाल फीस वाला। फिर उसके बाद मैं 2 दिन मदरसा किया, 2 दिन ट्रेनिंग हुई, 1-1 घंटे की ट्रेनिंग हुई। फिर उसके बाद कंप्यूटर में मैं फेल हो गया। अब उसमें फिर बहुत परेशानी ये हुई कि पहली बार जब आप नए होते हैं तो आपके साथ कफिल जाता नहीं जल्दी, या तो मैडम है तो मैडम जाएंगी नहीं, लड़के को मनाना ले जाना है तो कफिल फिर कहेगा ठीक है चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप ये मानिए जब तक आपका लाइसेंस नहीं है आप मौत से खेल रहे हैं हाईवे पर, आप पीछे हाईवे देख रहे हैं। आए दिन यदि मैं यहाँ से 20 किलोमीटर जाता हूँ तो 2-3 एक्सीडेंट तो देखता हूँ। अब किसी तरीके 1 महीने बाद, मतलब 8 महीने तो निकल गए, 1 महीने बाद मैं दोबारा गया अपॉइंटमेंट लेने, तो 86 रियाल जमा किया। 86 रियाल कफिल ने अपने कार्ड से पेमेंट किया, क्योंकि मेरा तो अकाउंट था ही, मेरे पास अकाउंट ही नहीं था जिससे मैं डिजिटल पेमेंट कर सकूँ। कैश बता दूँ, आप ध्यान में बैठा लीजिए कि सऊदी अरब में किसी भी ऑफिस में कैश नहीं चलता है, सब कुछ डिजिटल पेमेंट से ही होता है। फिर उसके बाद में मुदीर ने बोला भाई 15 दिन बाद आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल से हट चुका था। तो 15 दिन बाद मेरे मोबाइल में मैसेज नहीं आया, सुल्तान DS करके मैसेज आता, उसी मैसेज से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास मैसेज आया नहीं। फिर उसके बाद 15 दिन बाद कहते फिर से मैं लेके गया, तो उसमें 1-1.5 महीना ये निकल गया, तो मतलब 9 लगभग 10-11 महीने हो गए। फिर उसके बाद में गया तो बोला ठीक है इंशाल्लाह आ जाएगा। फिर उसके बाद भी नहीं आया। फिर ऐसे करते 1 महीने वो भी नहीं आया, फिर 2 महीने और बीत गया। फिर उसके बाद में दोबारा कफिल गया, फिर वहाँ पर जाके अपना सूडानी एक था मुदीर रहता है, वो जो है वो अंदर ही नहीं जाने दे रहा था, बोल रहा था पेपर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो बोला 3 महीने हो गया, तो फिर बड़े मुदीर के पास अपॉइंटमेंट मिल गया, तो वहाँ गया तो उसने अपॉइंटमेंट दी 10-15 दिन बाद की कि जाके भाई आप ट्रेनिंग करो। तो एक दिन गया, मैं ट्रेनिंग किया, फिर उसके 10 दिन बाद बुलाया था। हाँ 8 तारीख को मैंने ट्रेनिंग किया था, 25 तारीख को लगभग इतना शेड्यूल से हटने के बाद इतना प्रॉब्लम हो जाती है। 25 तारीख को मेरी फाइनल ट्रेनिंग थी। फाइनल ट्रेनिंग के बाद में मैंने ब्लड टेस्ट कराया, आई टेस्ट कराया, इसका 115 रियाल कार्ड से पेमेंट किया। और इसके बाद में फिर 5 साल का ये जो लाइसेंस आप देख रहे हैं, 5 साल के लिए 200 रियाल मैंने अलग से पेमेंट किया। तो मोटा मैंने 1095 रियाल पेमेंट किया, तब जाके ये लाइसेंस मेरे हाथ में आज है, आप देख रहे हैं। और बता दूं यदि आपका कुछ नहीं होता तो यहाँ कुछ लोग सुना हूँ मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, कुछ बंगाली लोग हैं जिनकी सेटिंग है, वो लोग लाइसेंस बनवा देते हैं। अब वो क्या चार्ज लेते हैं, अगर आपको जानकारी हो तो बताएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ भी मतलब सेटिंग से काम हो जाता है, जो लोग गाड़ी नहीं चला पाते हैं, कंप्यूटर नहीं टेस्ट कर पाते हैं। पहली बात, आप 2 नंबर से काम ना कराएं, जहाँ तक मेरा मानना है। हाँ बात रही कंप्यूटर की, कंप्यूटर में आप जाके मुदीर से रिक्वेस्ट करेंगे, आपका कफिल जाएगा तो हेल्प कर देते हैं आपकी। जैसे मैं दोबारा गया, मैं कंप्यूटर पास नहीं हुआ था, लेकिन हेल्प हो जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को 500 रियाल 700 रियाल दे रहे हैं। बाकी मार्केट में आपको लूटने वाले बहुत मिल जाते हैं, बाकी भाई आपकी मर्जी, आपका पैसा। तो ऐसा भाई पूरा प्रोसेस है। मेरा मानना है आप लीगल तरीके से काम करें, और लीगल तरीके से काम करेंगे तो आपको लगभग 35 से 40 दिन में मिल जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई 2.5 से 3 महीने में मिल जाएगा। तो भाई यही कारण है कि मुझे 15 महीने बाद लाइसेंस मिला, तो लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया है। 5 साल का है, 5 साल कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 5 साल बाद क्या सोच रहे हैं आपकी, क्या होगा? 5 साल बाद मान लो मैं 3 साल नहीं आता हूँ सऊदी, उसके बाद मैं आता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, यही लाइसेंस ले जाके दिखाना है। ये लाइसेंस नहीं है, इसकी फोटोकॉपी, इसका ये नंबर होता है, ये नंबर दिखाना है। 3 साल की जो लेट पेमेंट फीस है वो दिखाइए, आप मेडिकल कराइए, आपको फिर से नया रुख्सा जो है जारी हो जाता है। लाइसेंस को सऊदी अरब में रुख्सा कहते हैं। तो भाई यही इतनी छोटी सी जानकारी थी, हमने कहा आपको अपने चैनल पर शेयर करें। चैनल पर आप नए हो तो सऊदी वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के अपने दोस्तों में, और बताएं किसका लाइसेंस अभी तक नहीं बना है, जो बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चला रहे हैं, जरूर कमेंट करें।